मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, या फिर ये कहें कि सपा खेमे में लगातार भाजपा की सेंधमारी जारी है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हम क्या कह रहे हैं। दरअसल सपा हो चाहे कांग्रेस, सभी के लिए नगर निकाय चुनाव एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनाव के बीच में सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की। सपा खेमे में लगातार सेंधमारी जारी है। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी भाजपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में आना चाह रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बात कहकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये बड़ा दावा है कि सपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के बड़े नेता अभी भी उनके संपर्क में। फिलहाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास पांडे जी, सपा खेमे में लगातार सेंधमारी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस के भी दिग्गज नेता बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, सेंधमारी की बात नहीं है, बात है कार्यकर्ताओं के सम्मान की। जी, जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हम विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है और शायद यही वजह है कि चाहे बड़े बड़े नेता हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता, किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखता है तो स्वतः ही वो आकर्षित होता चला आता है पार्टी की तरफ। यही कारण है कि पार्टी का कुनबा आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। जी विकास जी, अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह दावा किया है कि कई बड़े चेहरे, विपक्षी दलों के कई बड़े चेहरे उनके संपर्क में और वो भी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या वाकई इस तरीके से नगर निकाय चुनाव में पूरी आसानी हो जाएगी बीजेपी को चुनाव लड़ने में? देखिए, आसानी के लिए हमारे आगे पहले भी कभी समस्याएं नहीं थी। आप याद करिए, 16 नगर निगम हुआ करती थी। अभी इससे पहले जब एक नगर निगम और गठित हुई है तो 17 हो गई है और 16 नगर निगम में से 14 नगर निगम ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और उन 14 में से 10 नगर निगम ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी 2, 3 और 4 वार्ड से काबिज है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है कि हमारा मतलब एकदम से कोई ग्राफ है जो बढ़ जाएगा। हम ऑलरेडी अपनी पहुंच नगर निगम चुनाव में बनाए हुए हैं। जनता के बीच हमारा विश्वास आज भी कायम है। हाँ, कार्यकर्ता आएगा, हमारा कुनबा बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, निसंदेह हमारी ताकत को और बल मिलेगा। जी विकास जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं, अपने कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए वो उनके नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ला रहे हैं। देखिए, जब आप अपना घर नहीं संभाल पाते हैं तो आप एक काम करते हैं और वो काम होता है कि आप पड़ोसी की कुंडी बजाने लगते हैं और पड़ोसी के हालचाल, पड़ोसी के घर का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। यही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। स्वयं का कुनबा ना बचा पाने की, नाकामयाबी को छुपाने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं और जो देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है? विशुद्ध रूप से बात यह है कि अखिलेश यादव अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं। बस ये नहीं अखिलेश यादव बताना चाहते पूरे उत्तर प्रदेश को कि आखिर क्या वजह रही कि अपने पिताजी के कंधों पर सवारी कर करके एक बार सत्ता का स्वाद चखने वाले अखिलेश यादव जी 6 चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और सारे चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी विकास जी, निकाय चुनाव को लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं विपक्षी दलों द्वारा और बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि विकास कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है और निकाय चुनाव में भी अगर वो जीतती है तो जुमलेबाजी करेगी, इसलिए जनता के स्थायी मुद्दों पर विपक्ष बात कर रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है चलते जाना, सतत चलते जाना हमारा काम है। अगर हमने इन सारे विषयों पर ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य नहीं होता। आज हमने अगर इन विपक्षियों की बातों का ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो 5 शहरों में चलने की कगार पर नहीं होती। आज हमने अगर
इन विपक्षियों की बातों को दिल पे लिया होता तो आज सुशासन की बयार नहीं उत्तर प्रदेश में बह रही होती, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ होता। कहने का मतलब यह है, जो काम करने वाले होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहते हैं और विपक्षी क्या कहते हैं। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि जनता क्या सोचती है हमारे बारे में, जनता क्या हम में विश्वास रखती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।